सिद्धानां परमात्मानां माप्तगम तपोवृतां तिरुमूला ओडमाष्टांगम सम्यक दर्शनम मस्मयम। आचार्य समध्वर स्वामी सम्यक दर्शन का लक्षण बता रहे हैं। आप तो आगम तपोव्रताम, यानी सच्चे परमार्थभूत देव जैसे शांतिनाथ भगवान, सच्चे परमार्थभूत शास्त्र जैसे समय सार आदि, और सच्चे गुरु जैसे दिगंबर संत। ये परमार्थ भूत कहलाते हैं। परमार्थ भूत का मतलब होता है जो मोक्ष मार्ग देने वाले सिद्ध हों। उंगली नहीं पकड़ते, जैसे आप बच्चे को चलाते हो वैसे नहीं चलाते। लेकिन अगर आप चलना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा मार्गदर्शन, पूरा का पूरा निर्देशन और पूरा का पूरा इनका सहयोग और सपोर्ट मिलता है। यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सपोर्ट। और कैसा? तीन मूर्ताओं से रहित, देव गुरु पाखंड। देव मूर्ता का क्या अर्थ होता है? जिस के सामने सिर को झुकाना, यानी जो सच्चा देव नहीं है, 18 200 से रहित नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, हितोपदेशी नहीं है, वीतरागी नहीं है, उसके चरणों में मस्तक झुकाना क्या है? कुदेव को पूजना है। अब आप सोच सकते हैं कि सच्चा कौन है और सच्चा कौन नहीं है। थोड़ी सी समस्या। कितनी समस्या? थोड़ी सी समस्या। और ये जीवन है और ये कर्माधीन है। तो ये मान के चलो कि सारे जीवन में असंख्यात समस्याएं आने वाली हैं। कितनी? किस किस का समाधान किस किस के पास जाकर खोजोगे? और जिसके पास पहुंचोगे तो क्या वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा? नहीं कर सकता। वो थी ना हिरण, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और वो खोजती कहाँ है? पूरे रेगिस्तान में खोजती है, पूरे जंगल में खोजती है। और उसे ऐसा लगता है कि ये सुगंध यहाँ से आ रही है, ये सुगंध यहाँ से आ रही है, इस दिशा से आ रही है, इस विदिशा से आ रही है, और दौड़ी दौड़ी जाती है और अंत में हार के थक के प्राण खो देती है। इतनी सी बात नहीं समझ पाती कि ये सुगंध मेरी नाभि से आ रही है।
और यही बात संसारी जीव पर लागू होती है कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी समस्या का समाधान मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई संत, न कोई महंत, न कोई तंत्र, न कोई मंत्र, न कोई यंत्र, कोई नहीं। सिर्फ मां, सिर्फ स्वयं जीव अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। या तो वह कर्म की निर्जरा करके कर सकता है, या फिर वह शुभ कर्म के उदय में लाके कर सकता है, या पाप का पुण्य में संक्रमण करके कर सकता है। लेकिन किसी के सामने सिर झुका लिया, किसी के सामने झोली फैला ली, कुछ नहीं होगा। अपितु आत्मा से और कर्म बंधते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, जो आगामी काल में और समस्याएं बढ़ाएंगे, और समस्याएं बढ़ाएंगे, समस्याओं का अंबार लगा के रख देंगे। लेकिन उस मृग के समान हमारे पास समाधान होने के बाद भी हम बाहर में समाधान खो रहे हैं। आचार्य ये कह रहे हैं कि सच्चे देव सास गुरु के निकट जाने से वो उपलब्धि होती है जिससे हम अपना समाधान कर सकते हैं। ये बात स्पष्ट है। न कुदेव न सच्चे देव, ये आपके लिए साक्षात उपादान रूप से आपकी समस्या के समाधान के लिए कारण नहीं बन सकते। जब आप अनुकूल भावों को बनाएंगे, विशुद्धि बढ़ा लेंगे, शुभ भाव बना लेंगे, अपने आप अनुकूलता होगी और समस्याएं समाधान को प्राप्त हो जाएंगी। हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। सच्चे देव यानी कुदेव को छोड़ना, कुगुरु को छोड़ना, पाखंड अंधविश्वास को छोड़ना। लोग क्षेत्रों पर जाते हैं, अपनी क्षेत्रों पर जाते हैं, बोले यहां स्वस्तिक बना दो, क्या हो जाएगा? क्या हो गया है लोगों को? दीवाल पर स्वस्तिक बनाने से अगर संतान होने लग जाए तो ये दुनिया ही बदल जाए, ये दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन लोग अंधविश्वास में इतने लगे हुए हैं, इतने लगे हुए हैं कि वो स्वस्तिक बनाने से संतान उत्पत्ति मान लेते हैं। भव्य आत्माओं, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। जब आप अध्ययन करेंगे और जन्म स्थान जो योनियां हैं उनका अध्ययन करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस योनि से संतान नहीं हो सकती, और ये आपको ज्ञात हो जाएगा कि बिना पुण्य और संतान संयोग के, योग के बिना संतान प्राप्त नहीं हो सकती। भव्य आत्माओं, एक जोड़ा खड़ा था भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा के सामने और बार बार कह रहा था कि भगवान सुन लो, सुन लो, सुन लो। किसी ने पूछा कि भाई क्या सुनाना चाहते हो? तो वह बोला कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, हम भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हमें संतान प्राप्त हो जाए, संतान प्राप्त हो जाए, संतान प्राप्त हो जाए। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो तो कौन है जिन्होंने स्वयं संतान पैदा नहीं की है, तो उनके सामने कह रहे हो कि संतान का वरदान दे दो। ये अंध
विश्वास है। आपको कहने की क्या जरूरत है, आप तो भक्ति करो, विशुद्धि बढ़ाओ। अगर आपकी शारीरिक अनुकूलता होगी तो संतान आपको पुण्य के उदय से अपने आप प्राप्त होगी। ऐसी धन के संबंध में दुकान अच्छी चले तो एजेंट थोड़ी है जो ग्राहक भेजेंगे। हाँ, एजेंट नहीं है, भगवान है वो। और उन पर जितनी आस्था और जितना ज्यादा विश्वास बढ़ाओगे उतना ज्यादा संबंधता और समृद्धि तुम्हारे पास आएगी। कहने की और मांगने की कहां जरूरत है। लेकिन पाखंड मूर्ता क्या क्या नहीं करते लोग, जो आगम सम्मत है वो नहीं करते, उसको तो कहते ये नहीं करना चाहिए। और जो आगम से निषेध है उसको बड़ी आस्था और बड़े विश्वास के साथ करते हैं। आगम तो ये कहता है कि शुभ भाव बनाइए और शुभ भाव बनाए रखिए, अपने आप शंकाओं का समाधान, अपने आप समस्याओं का समाधान हो जाए। अब वो तो बनते नहीं है, भाव तो अशुभ बनाना है। पुण्य इच्छन्ति मानवा पाप करोति यत्नसा, ये विरोधाभास है। पुण्य फलम इच्छन्ति मानवा, पुण्य का फल मानव चाहता है। क्या चाहते हो आप लोग बताओ, पाप का फल कि पुण्य का फल? सभी ये चाहते हैं कि पुण्य का फल मिले ताकि जीवन अच्छे से गुजरे, धन संपत्ति अच्छी आए, घर परिवार अच्छा मिल जाए, घर परिवार का संचालन अच्छे तरीके से हो जाए। ऐसा पुण्य का फल सब चाहते हैं। लेकिन पाप शौक से करते हैं, यत्न पूर्वक करते हैं, रुचि पूर्वक करते हैं। ध्यान रखना, ईश्वर सिर्फ आलम्बन है, सिर्फ मात्र एक निमित्त है, कारण है, कार्य तो तुम्हें करना है। और अपनी उपादान शक्ति को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अनुकंपा, सम्यक दृष्टि का तीसरा गुण प्रकट होता है। वो क्या है? अनुकंपा। सब जीवों पर समान दृष्टि। क्या? सब जीवों पर समान दृष्टि। अगर परिवार का सदस्य है तो उस पर भी अनुकंपा, पड़ोसी घर का सदस्य है तो उस पर भी अनुकंपा, नगर में रहने वाला है तो उस पर भी अनुकंपा, प्रदेश और देश और विश्व में रहने वाला है तो उस पर भी अनुकंपा। वह छोटे से छोटे अवगाहन वाला जीव है तो उस पर भी अनुकंपा, और बड़े से बड़ा है तो उस पर भी अनुकंपा। अनुकंपा में भेद नहीं होना चाहिए। ये अपना है तो अनुकंपा है, ये पराया है तो अनुकंपा नहीं है। सम्यक दृष्टि की जो अनुकंपा होती है वो समान रूप से सब जीवों में होती है। अब आप सोचना, वो एक किंवदंती है, एक मुहावरा है शायद, अंधा बाटे रेवड़ी और चीन चीन कर दे। ऐसी अनुकंपा नहीं चाहिए। हम तो आंख वाले हैं और सम्यक दृष्टि है। समान रूप से अनुकंपा चाहिए, स्वार्थी भी नहीं चाहिए।
स्वार्थी अनुकंपा का मतलब होता है कि जहाँ हमें आवश्यकता है वहाँ अनुकंपा दिखाएं और जहाँ नहीं है वहाँ अनुकंपा नहीं दिखाएं। ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। समान रूप से अनुकंपा होना चाहिए कि ये जीव द्रव है, ये जीव आत्मा है, इसके अंदर भी चेतना है, ये भी सुकून चाहती है, सुख की अनुभूति करना चाहती है, तो हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई पीड़ा इस जीव को ना हो जाए, ये सम्यक दृष्टि की अनुकंपा है। तो ध्यान रखना, और आपको तो अपने घर से ध्यान रखना। लोग कहते हैं मंदिर में पाप नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा वैसा नहीं लगता जैसे पागल, कोई पागल बोल रहा हो। मंदिर में तो पाप होते ही नहीं है, तब मंदिर में पाप नहीं होना चाहिए बात कहाँ से आ गई? मंदिर कोई पाप का स्थान है क्या? क्या करोगे, यहाँ के भोजन करोगे क्या भगवान के सामने थाली लेके? नहीं करोगे ना। यहाँ कौन सी इंद्री का विषय भगवान के सामने भोगोगे? नहीं भोगोगे ना। तो ये तो पाप का स्थान है ही नहीं है, ये तो पुण्य स्थान है। अभी तो हमें ये कहना चाहिए कि घर में पाप नहीं होने चाहिए, क्योंकि घर में जितने लोग हैं सब इंद्रियों के विषयों का प्रयोग करते हैं, तो वहां प्रयास करना चाहिए कि पाप ना हो तो कम से कम कम से कम कम से कम हो। सबसे बड़ी अनुकंपा है कि हम अपने ऊपर करें। अपने ऊपर क्या अनुकंपा होगी बताओ, क्या होगी? अब पता ही नहीं, सोचा नहीं आज तक। दूसरे को तो पता है कि कोई पानी में डूब रहा है, कोई जीव तो उसे निकाल दो, और तुम पानी में डूब रहे हो तो कौन निकालेगा? दूसरे का इंतजार करोगे? जब तक तो डूब ही जाओगे। खुद निकलना पड़ेगा, तैरना सीखना पड़ेगा, तब तुम अपने आप पर अनुकंपा कर पाओगे। और यहां बात ये चल रही है कि सम्यक दृष्टि की अनुकंपा है तो सबसे पहले वह संसार समुद्र से तैरना सीखता है, पार होना सीखता है, ऐसे गुण लाना सीखता है जिससे संसार समाप्त होता है, संसार की हानि होती है। तो ध्यान रखना, अपने आप पर भी और दूसरे जीवों पर भी क्या? अनुकंपा। फिर है आस्तिक गुण, आस्था। कई बार हम समझ चुके हैं इसको। आस्था का मतलब क्या होता है? विश्वास। किस पर? सत्य पर। इस आस्तिक गुण में कोई भेद नहीं होता, नाम का कोई भेद नहीं होता, भेद होता है गुणों का। अगर गुण हैं 18,200 से रहित है तो हमारे लिए वो क्या है? हमारी आस्था का केंद्र है।